नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं, जो पीछे टॉपिक किया था धर्म अर्थ और काम मोक्ष, उससे रिलेटेड एक और पार्ट। पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि ये चारों त्रिकोणे धर्म अर्थ और काम मोक्ष क्या है, इनमें से किसी एक की दशा और अंतर्दशा दूसरे की अंतर्दशा है तो कैसा फल होगा। अर्थ और अर्थ की है तो कैसे इंसान पैसे के पीछे भागेगा। मोक्ष और मोक्ष की दशा अंतर्दशा है तो कैसे वैराग की ओर जाएगा। ऐसे हमने उनके बारे में जाना। परंतु आज जो विषय है इसमें हम जानेंगे कि दशम भाव, जो कि अर्थ त्रिकोण का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म के बिना हम अर्थ प्राप्त नहीं करते, पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। दशम भाव कुंडली का D1 चार्ट का, इसका स्वामी कौन है, इसमें बैठी राशि का स्वामी जो भी होगा वो दशमेश कहलाएगा। वो इन 12 के 12 भावों में से कहीं ना कहीं बैठा होगा। जहाँ पर भी बैठा है तो वो भाव त्रिकोण के किस भाव में आता है। 4 त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के जो त्रिकोण के 3 पद हैं, पहला दूसरा और तीसरा, लगन पंचम और नवम, ये मूल त्रिकोण है, प्राइम ट्राइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 4 त्रिकोण और 3 में हर एक के भाव आते तो 12 भाव बनते हैं। 12 भाव ही हमारे पत्रिका के हैं, तो इसलिए दशमेश कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। तो इन 3 पदों में से चाहे अर्थ के हों, चाहे काम के, चाहे मोक्ष के, तो इन 3 पदों में से कौन से पद पे आता है और कौन से पद पे वो अच्छा फल देता है। फल तो हर एक में ही देता है, किसी में कमजोर, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में थोड़ा अशुभ, किसी में शुभ। मगर सफल, सबसे सफल भाव कौन सा है, किस त्रिकोण का, जिसमें वो अच्छा फल देता है। आज बात हम उसी की करेंगे। दशमेश किस भाव में बैठा है, वो किस त्रिकोण के अंतर्गत आता है और उसका वो कौन सा पद है। हर एक त्रिकोण के 3 भाव हैं, 3 पद हैं, पहला दूसरा और तीसरा। जैसे पहले धर्म त्रिकोण की बात करके देखें। धर्म त्रिकोण में लगन पंचम और नवम, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला पद है, ये दूसरा और ये तीसरा। कहते हैं कि धर्म त्रिकोण में अगर दशमेश स्थित है तो वो पहले पद को छोड़कर, इसे छोड़कर और दूसरे पद को छोड़कर, इसे छोड़कर तीसरे पद में सबसे अच्छा फल देता है। तीसरा पद कौन सा है? भाग्य स्थान, नवम भाव, जो कुंडली का उत्तरोत्तर योगकारी भाव है। सबसे सफल, अगर ये 3 भाव लगन पंचम और नवम बलवान हैं तो समझिए कुंडली बहुत अच्छी है। अगर ये कमजोर हैं, पीड़ित है तीनों भाव, तो पत्रिका ऐसी है जैसे हमारा शरीर सिर्फ मांस का ही लोथड़ा हो, हड्डियां ना हो। इसलिए इन 3 भावों में अच्छे फल तबे हम प्राप्त कर सकते हैं अगर ये पीड़ित ना हो। और दशमेश का नवम में जाना बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। कोई तो कहेगा ये अपने से 12वें में चला गया, कहने की क्या होता है।
बहुत मैसेज आएंगे, देख नहीं। मगर 10वें में जाना, पंच महापुरुष की आपने सुना होगा, आपने पीछे किए भी थे बेसिक में। अगर दशमेश नवम में आ जाता है तो इसका फल पंच महापुरुष योग के बराबर होता है। इंसान कुछ भी कहे, इंसान जो बहुत मेहनती होता है बहुत अच्छा फल देता है। दशमेश में जाना राजा के समान होता है। दशमेश का 9th हाउस में जाना और बलवान स्वामी के होकर जाना, बलवान होकर जाना, यानी कमजोर जो ग्रह कमजोर है वो तो फल कमजोर दिखाएगा, मगर अगर बलवान होकर दसम का स्वामी नवम में जाता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो कहते हैं कि ये राजनीति में भी अपना हाथ आजमा सकता है, पिता के कार्य भी कर सकता है, बिजनेस हो या नौकरी हो, उच्च पद पर भी जा सकता है। लेकिन 10th का लॉर्ड अगर 9th में है तो इसका फल निश्चित ही अच्छा होगा ही होगा। और अगर कहीं कारक ग्रह दशमेश होकर उसमें बैठा है, नवम में बैठा है, या यूं कहे शुभ ग्रह गुरु शुक्र और बुध दशमेश होकर नवम में बैठे हैं तो कुछ और ही बात है, सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। धर्म त्रिकोण के कहने का भाव यह है, धर्म त्रिकोण के 3रे पद में यहाँ पे दशमेश अगर यहाँ आ गया तो बहुत ही अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ त्रिकोण में 2रा, 6ठा और 10वां भाव, 2रा, 6ठा और 10वां भाव, ये 3 भाव अर्थ भाव त्रिकोण के हैं। ये 3 भाव अर्थ त्रिकोण के हैं। इनमें से पहले पद को छोड़कर, यानी दूसरे भाव को छोड़कर, हालांकि ये लगन से धन है ना, इसको छोड़कर 6ठे और 10वें में बहुत अच्छा फल देता है। आपने उपचय भाव सुने हैं। उपचय भाव कौन से होते हैं? उपचय 3, 6, 10 और 11। इस त्रिकोण में 2 भाव जो हैं, 6ठा और 10वां उपचय भाव आते हैं। तो 2 भाव उपचय हैं। इन जो अर्थ त्रिकोण जो 2 उपचय भाव हैं, 6ठा और 10वां, अगर 10वां 6ठे में हो तो बहुत ही अच्छा फल देता है। इंसान जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, यानी कोई भी काम लो, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रगल करनी पड़ती है। 6ठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। वो हम जर्नल जो बात करते हैं, जो उनके काम है वो भाव से होंगे ही होंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? दशमेश की। अगर दशमेश 10वें का स्वामी 6ठे में आ जाए तो बहुत अच्छे फल देता है। जातक कोई भी कंपटीशन लड़ना चाहे क्लियर करेगा, परंतु स्ट्रगल देता है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसको स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ता है। अगर इस भाव में शनि या सूर्य आ गया दशमेश होकर शनि या सूर्य आ गया तो उसके अंडर, उसके नीचे काम करने वाले बहुत ही मुलाजिम होंगे, कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉय होंगे। उसका कार्य ऐसा होगा, अगर या फिर ऊंचे पद पर बैठा है तो उसके नीचे काम करने वाले बहुत होंगे। बिजनेस को भी देखता है ये।
यानी पिता के कार्य भी कर सकता है, देश विदेश में भी अपना हाथ आजमा सकता है। यहाँ से देश विदेश की भी बात हम कर सकते हैं। तो छठे भाव में कुल मिलाकर अगर दशम का स्वामी अर्थ त्रिकोण के दूसरे पद में छठा भाव आता है लगन का, अच्छा फल देता है। अब अगर हम बात करें कि दशम का स्वामी दशम में हो, दशम का स्वामी दशम में हो तो भावेश भाव में है तो फल की तो कहने की जरूरत नहीं, भाव भी बलवान हो गया। अपने मकान पर कौन पत्थर मारता है? कोई नहीं मारता। भावेश अपने भाव में फल अच्छा देता ही देता है। और ये जो दशम में है तो यहाँ पर भी नॉर्थ में पिता की बात करते हो, पिता का काम भी कर सकता है। अरे पिता का काम भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। और इसके अलावा राजनीति, देश विदेश में काम, है ना, सभी काम, दो भाव ऐसे हैं अर्थ त्रिकोण के, छठा और दसवां, जिसमें ये फल अच्छे देता ही देता है। तो इसके बाद जो तीसरा त्रिकोण है वो है काम। काम त्रिकोण में तीसरा, सातवां और 11वां, तीसरा, सातवां और 11वां। तो देखिए इसमें भी उपचय के दो भाव आते हैं, तीसरा और 11वां। परंतु इसमें भी पहले भाव को छोड़कर, इसे छोड़कर अगले दो पदों में, 7वें और 11वें में बहुत ही अच्छा फल देता है। दशमेश अगर बलवान स्थिति में होकर यहाँ पहुंचे तो अच्छा फल देता है। कहते हैं, एक बात मिस हो गई अर्थ त्रिकोण की, अगर दशमेश दशम में बैठा है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में ही बैठा है, अगर वो बलवान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युति है, तो वो काम ऐसा करेगा। ये तो बताया भी अगर शनि या सूरज बैठे हों तो यहाँ पर भी, तो उसके अंदर काम करने वाले बहुत होंगे, नहीं? और ऐसा बिजनेस, ऐसा कार्य होगा कि 3 पीढ़ियों तक याद रह गया। परंतु अगर वो पीड़ित है, साथ में लगन, नवम और चंद्रमा भी पीड़ित है। लगन क्या है? हमारा तन। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। लगन, नवम हमारा भाग्य स्थान, और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो ऐसा अनसक्सेसफुल होगा। जैसे मैंने पहले कहा भी 3 पीढ़ियों तक याद रखेंगे, 3 पीढ़ी तक अब भी याद रखा जाएगा, मगर कैसे रखा जाएगा? अनसक्सेसफुल के तौर पर। अगर ये पीड़ित होकर दसवें बैठता। अब बात करते थे हम काम की। काम में भी सप्तम भाव में दूसरे पद में और तीसरे पद में, तीसरा पद कौन सा? 11वां। तीसरा और 11वां भाव जो है ये उपचय भाव में भी आता है। परंतु सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं। अगर आप अपना कार्य लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में करते हैं, या उसको आगे रख के करते हैं, या फिर किसी बिजनेस पार्टनर के, किसी को बिजनेस पार्टनर बनाकर काम करते हैं, तो आप बहुत सफल रहोगे। सप्तम भाव से पार्टनरशिप का भाव है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्लॉट वगैरह खरीदना हो उसकी भी बात हो सकती है। अरे डिपेंड करता है भी दशम बलवान होकर बैठा हो। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि दशमेश बलवान होना चाहिए, और बलवान होकर अगर सप्तम में या 11वें में बैठा है
तो वो अच्छे भाव देता है। अगर वो 11वें भाव में बैठा है तो दसम का वो धन स्थान है, वो वैसे धन स्थान है, लगन से वो लाभ स्थान है, दसम से धन स्थान बन जाता है। कोई भी किए हुए कर्म का फल हमें यहाँ से ही प्राप्त होगा। लाभ जो होगा, कुंडली का लाभ जो है वहीं से पता चलता है। वो ये यहाँ से उसकी संपत्ति का पता चले, और उसके बिहेवियर की बात करें, अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस करता है, पार्टनरशिप करता है, सिर्फ यहाँ लाभ ही नहीं देता, बड़े भाई को भी देखा जाता है, बड़े बहन भाई उनसे भी देता है, उनसे भी पार्टनरशिप होती है तो अच्छी होती है। ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है अगर दशमेश 11वें भाव में है। अब चौथा जो त्रिकोण है वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष के कौन से है? चौथा, 8वां और 12वां। चौथा, 8वां और 12वां ये भाव है। चौथा भाव जो पहला पद है, अष्टम भाव दूसरा और 12वां भाव तीसरा पद है। सूत्र ये कहते हैं कि चौथे भाव यानी कि पहले मोक्ष के पहले पद में, सिर्फ पहले और पहले भाव में अच्छा फल देता है। अरे अगर हम दूसरा भाव पद कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? होल हृदय गुप्त सब और पीड़ा का स्थान है, परंतु फल यहां से भी प्राप्त होता है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर 12वें भाव में है तो आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया है ना। जैसे पुराने बुजुर्ग कहते थे, कमाई बहुत कम है, खर्चा दुगना होता है। अगर दशमेश कमाई तो करेगा मगर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसे इसमें कष्ट, तकलीफ, दुख, प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि दसम भाव कर्म का स्वामी है। दशमेश अगर यहाँ आ गया तो आपके बिजनेस कर्म में बहुत उतराव चढ़ाव मुश्किलें आती रहेगी। जो पहला पद है मोक्ष का, इसमें बहुत अच्छा फल देता है। इसमें बहुत ही अच्छा फल देता है। चौथे भाव है जो कि मोक्ष का पहला ही पद बनता है। अगर आपका यहाँ पे है, आप मेहनत तो करोगे, है नहीं? 8वें और 12वें में है, मेहनत तो करोगे, काम किसी और दिशा में करोगे, जाओगे किसी और दिशा में, है नहीं? आपका जो है 12वां व्यय का भाव है 12वां, और यहाँ पर खर्चा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। और 4th हाउस जो है सुख का है, आप हमेशा सुख के बारे में ही बात करेंगे। जो भी आप कमाई करोगे सुख पे लगाओगे, सुख धन प्राप्ति के विषय में ही बात होगी, है कि नहीं? सुख, अपनी सारी मल्टीपल इनकम जो भी है अपने परिवार, अपने सब के लिए देखोगे। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में फिर किसी और टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।